औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, पिंड दादन खान पाकिस्तान के अहम ज़िला जेहलम का एक शहर है जो कि जेहलम की 4 तहसीलों में से एक है। ज़िला जेहलम की 4 तहसीलें हैं जिनमें तहसील जेहलम, तहसील दीना, तहसील सुहावा और तहसील पिंड दादन खान। तारीखी एतबार से देखा जाए तो पिंड दादन खान न सिर्फ ज़िला जेहलम बल्कि पंजाब की एक बड़ी अहम तहसील है। ये दरिया जेहलम के किनारे पर वाक़या है और इसका फासला M2 यानी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से तकरीबन 20 किलोमीटर है। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि महाराजा अशोक और सिकंदर आज़म की आमद से कबल ये कस्बा आबाद था। उस वक़्त जेहलम शहर इतना छोटा गांव था कि ये काबिल ज़िक्र तक न था। कहा जाता है कि पिंड दादन खान की वजह तस्मिया एक सूफ़ी बुज़ुर्ग दादन खान हैं जिनका ताल्लुक़ राजपूत से था। वो यहाँ पर आबाद हुए और उनकी वजह से पिंड दादन खान कहा जाता है। कश्ती साजी में यह इलाका बहुत मशहूर था कि यहाँ की बनाई हुई कश्ती बहुत शानदार समझी जाती थी। ये इंडस्ट्री इसलिए ज़वाल पजीर हुई कि 1960 में सिंध दास मुआहदे ने सारा सिस्टम ही तबाह करके रख दिया था। मंगला डैम बनने की वजह से दरिया जेहलम का पानी पीछे रुक जाता है। चनाचे वो जो एक पानी में तूफ़ान की सी कैफियत रहा करती थी वो ख़त्म हो गई और कश्ती साजी की सनत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। यहाँ की मसनूआत में घोड़े को मारने वाली चाबुक बहुत शानदार बनती थी। फिर यहाँ पर नमक से बनने वाली मसनूआत बहुत मशहूर हैं। कोई लैंप बन गया तो कोई डेकोरेशन पीस बन गए। दोस्तों, इस इलाके में एक किला है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंभीर किला है, जिसका नाम है नंदना। पिंड दादन खान से चंद किलोमीटर पहले एक रास्ता कोहस्तान नमक के पहाड़ों के अंदर एक मशहूर कस्बा बागांवाला तक जाता है, जिसके पीछे पहाड़ी के ऊपर नंदना किला की खंडरात की बाक़ियात हैं। 1114 में महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर हमला करके इसे फतह कर लिया तो अबू रेहान अल बिरूनी ने इस किला में क़याम के दौरान साइंसी तजर्बात के लिए सदरगाह बनाई और ज़मीन का कुतर नापा और यहीं बैठकर अपनी मशहूर ज़माना किताब किताबुल हिंद लिखी। ये वही अल बिरूनी हैं जिनको हिंदुस्तान के लोगों ने विद्या सागर यानी इल्म का समुंदर का लक़ब दिया। गजनवी के बाद नंदना किला 13वीं सदी में कमरुद्दीन करमानी हाकम के कब्ज़े में आ गया। इसके बाद जलालुद्दीन ख्वारज़म के एक जर्नेल ने इसे अपने कब्ज़े में ले लिया। फिर चंगेज़ खान के एक अफसर तरती मुग़ल ने यह किला फ़तह कर लिया। बाद में इस किला को सुल्तान शमसुद्दीन ने फ़तह किया। मुग़ल बादशाह बाबर ने भी इस किला को फ़तह किया। अकबर बादशाह ने यहाँ एक बाग लगाया था। मौजूदा गांव बागांवाला इसी बाग के नाम से है, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक जगह हिरनपुर भी है। मशहूर है कि शहनशाह जहांगीर शिकार की गर्ज से यहाँ आया हुआ था। एक हिरन उसको चकमा देकर निकल गया। जहांगीर ने इस वाक़े को अपनी बेइज्जती समझ लिया। जहांगीर पागलों की तरह उसके पीछे जाता रहा, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आया। चनाचे इस इलाके के सरबराह दीवान राजा सलमान खान ने इस हिरन का शिकार किया और बादशाह के कदमों में लाकर फेंक दिया। बादशाह की ईगो इतने में ही मसाज हो गई कि चलो इस गुस्ताख को तुमने मौत के घाट तो उतारा। चनाचे उस दिन से इस इलाके का नाम हिरनपुर रख दिया गया। दोस्तों, यहाँ की सबसे बड़ी पुरकशिश खेवड़ा साल्ट माइन है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा नमक का ज़ख़ीरा है। कान गुलाबी खेवड़ा नमक की पैदावार के लिए मशहूर है, जिसे अक्सर हिमालयाई नमक के तौर पर फ़रोख्त किया जाता है और ये सियाहों के लिए एक बड़ी तवज्जो का मरकज़ भी है, जिसमें सालाना 2.5 लाख से ज़ायद सियाह आते हैं। इसकी तारीख 320 क़ब्ल मसीह में सिकंदर की फ़ौजों ने दरियाफ्त की है, लेकिन इसने मुग़ल दौर में तिजारत शुरू की। ज़मीनी सतह पर अहम सुरंग बरतानवी राज के दौर में 1872 में कानकुनी के इंजीनियर डॉक्टर H वार्थ ने तैयार की थी। आज़ादी के बाद BMR ने 1956 में कब्ज़ा कर लिया और फिर PIDC ने 1965 तक कानों की मलकियत हासिल की। 1965 में पाक भारत जंग के बाद WPIDC ने नमक की कानों का इंतज़ाम संभाल लिया और 1974 में PMDC ने इस कान को अपने कब्ज़े में ले लिया। ये कान अब भी मुल्क में नमक का सबसे बड़ा ज़रिया बनी हुई है, जो सालाना 3.5 लाख टन से ज़ायद नमक पैदा करती है। यहाँ की मशहूर शख्सियात की बात करें तो नवाबज़ादा गज़नफ़र अली ख़ान हैं, जो कि 1946 में काबीना के मिनिस्टर थे। उनके अलावा मोहम्मद रज़ान चौटाना हैं। उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोल्ड मेडल से नवाजा था क्योंकि एज ए टेक्नीशियन उनकी सर्विस आउटस्टैंडिंग थी। फिर जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद हैं, जो कि 2014-15 में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। दोस्तों, अगर आप लोग पाकिस्तान के मज़ीद शहरों की तारीख जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।